वेलकम बैक बच्चों। आज हम लाइट चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें आपको दिक्कत आती है और आज से वो दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो इसमें सीधे हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे। होता क्या है, उससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर देना चाहता हूं। जो बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा देखो भाई, आपको अब इतना पता होगा कि मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। ठीक है ना। अब ज्यादा डिटेल में ना जाते हो, आपको पता है कि जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउट होते हैं बाहर की तरफ, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। ओके, और वहीं जिसकी सरफेस अंदर की तरफ होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो ये जो डैश डैश लाइन है इसका मतलब होता है रफ सरफेस, रिफ्लेक्ट कहाँ होती है, स्मूथ सरफेस से, तो ये होता है आपका कॉनकेव। ओके, बढ़िया। ओके, अब देखो अगर हम क्या बोलते हैं एक ही का लेके चले, कॉनकेव का ही, तो देखो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो ये पूरा एक स्फेरिकल पार्ट रहा होगा उसका सेंटर। ओके, क्लियर रहेगा ना। और ये आपका पोल होता है, मतलब ये जो आपका मिरर होता है ना उसका सेंटर पार्ट को हम क्या कहते हैं, पोल। तो जो पोल से लेके क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो लाइन जा रही होती है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। आपको पता है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके प्यारे बच्चों, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और इसी के निकलते हैं जो देखो, और जो पूरा डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक का, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, और वहीं जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस एफ। और पोल से लेके एफ तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। ओके, क्लियर रहेगा। ये तो कॉन्केव का हो गया। और वहीं देखिए आप जो कॉन्वेक्स मिरर होता है आपका, इसका बल्जिंग आउट वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, तो इसका प्रिंसिपल फोकस इस तरफ होता है, मिरर के उस तरफ। ठीक है ना, राइट साइड में। इसलिए याद रखना कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ जो होता है वो हम पॉजिटिव लेते हैं, मतलब समझ पा रहे हो ना, ये पोल से लेके यहां तक की डिस्टेंस आपकी क्या होगी, फोकल लेंथ। ओके, समझ पा रहे हो ना, पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा आपको इसमें। ओके, ठीक है, तो ये करा आपने F इक्वल टू पॉजिटिव, और यहाँ पे करते हैं, और वहीं पे ये जो कॉनकेव मिरर होता है उसका फोकस, फोकल लेंथ मतलब आपका नेगेटिव होता है। ओके, अभी हम उस साइन कन्वेंशन में आपको बताऊंगा ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि साइन कन्वेंशन आती है तभी आप अच्छे से न्यूमेरिकल कर पाओगे, एंड आप बहुत अच्छे से करोगे। इसी वीडियो में आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, इस वीडियो में हम मिरर का करेंगे केस। और तो ओके, तो ये हो गया हमारा मिरर और इसका केस, दोनों टाइप के मिरर। और याद रखना कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या, कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि यहां से क्या होता है, अगर पैरेलल लाइट आ रही है तो ये दूर हो जाती है, दूर दूर। ठीक है ना, और वहीं पे लाइट अगर यहाँ पे आ रही हो तो वो पास हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है फोकस पे। ओके, तो याद रखना कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर। ओके, तो इसे प्रैक्टिकली देखना चाहो तो देखो, मिरर तो है हमारे पास बट अभी नहीं है, तो देखिए ये आपकी जो बाउल होती है ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस दोनों फॉर्म कर सकती है। जैसे जो ये बाहर की तरफ सरफेस से निकली हुई, ये आपकी कॉन्वेक्स सरफेस होगी, और ये जो सरफेस अंदर की तरफ जा रही है हो गई हमारी कॉनकेव सरफेस। ओके, जैसे आपके पास ये बल्ब है पुराने टाइम का, तो ये जो बाहर ऐसे सरफेस ये निकला हुआ है ये कॉन्वेक्स सरफेस है, लाइट टकरा के दूर हो जाएगी। ठीक है, और वहीं जो इसके अंदर की तरफ से हम देखेंगे वो, तो वो हमारा कॉनकेव हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप कि अच्छे से समझ आएगा। और याद रखना मिरर में क्या होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, लेंसेज में लाइट रिफ्रैक्ट होती है, तो याद रखना। ओके, मतलब लेंसेज के थ्रू लाइट आर पार जा सकती है बट मिरर में लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो मिरर के पार नहीं जाती। ओके, क्लियर रहेगा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल करते हैं इसमें। और जो इन्हें कार्टेशियन कन्वेंशन पता है वो सीधे थोड़ा सा स्किप कर लेंगे 3-4 मिनट, तो यू विल फाइंड इट। ओके, क्योंकि बताना जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने शायद मतलब ये बेसिक भी नहीं क्लियर होगा। अब ये बात तो बुरी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम पे से ज्यादा ध्यान हमारा सॉल्यूशन पे रहता है, तो हम वो प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं। ओके, सो आई होप कि ये काम आए आपके, एंड लेट्स स्टार्ट। तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ये आपको साइन बताती है कि हमें किधर का पॉजिटिव लेंगे किधर का नेगेटिव लेंगे एक्सेस पे, तो उसे हम कन्वेंशन को न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहते हैं। ओके, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ये बिल्कुल आपका ग्राफ की तरह चलता है। जो कार्टेशियन प्लेन होता है आपका एक्स वाई एक्सेस सेम, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है ना, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, वो देखो बच्चों क्या कहता है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था ना, मिरर में क्या बोलते हैं, आपका एक होता है पोल जो मिरर का सेंटर होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हम क्या बोलते हैं, जो पोल है वो आपका ओरिजिन लेते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, जो नॉर्मल ग्राफ बनाते हैं, अभी रफली बताऊं तो जैसे हम ये लेते हैं ना ओरिजिन आपका 0,0, तो वो हमारा क्या होगा, पोल होगा मिरर का। ओके, पोल इज टेकन एज ओरिजिन, पोल इज टेकन एज
ओरिजिन। ओके, और उसी के साथ देखो बच्चों जो सेकंड पॉइंट है आपका, उसमें क्या होता है, देखो पोल के राइट साइड, अब देखो आप क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस को, जैसे ये आपका ये एक्स एक्सेस होता है ना, तो मैं इसे एक्स एक्स डैश कह देता हूँ, ठीक है ना, ये है, और इसी को वाई वाई डैश। तो देखो बच्चों जो एक्स 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 डैश होता है ये हम क्या लेते हैं अपना प्रिंसिपल एक्सेस। जैसे कि आपके पास ये है आपकी कॉनकेव मिरर, तो ये जो पोल है ये आपका ओरिजिन होगा, मतलब 0 0, और जो ये प्रिंसिपल एक्सेस है ये आपकी जो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी वो क्या हो जाएगी आपकी एक्स एक्सेस। ओके, क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस इज योर एक्स एक्सेस, ठीक है ना। एक्स एक्सेस इज टेकन एज प्रिंसिपल एक्सेस, इसको रिवर्स में भी लिख सकते हो, प्रिंसिपल एक्सेस इज टेकन एज एक्स एक्सेस, ठीक है ना। थर्ड, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो आपके ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, जैसे कि यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा कुछ, तो उसकी हाइट हम किस में लेंगे, वाई एक्सेस में, ठीक है ना। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन ऑन वाई एक्सेस, ठीक है ना, जो वाई वाई डैश है। ओके, तो ये तो बेसिक हो गया कि पोल आपका ओरिजिन मान लेते हैं हम, और एक्स एक्सेस आप प्रिंसिपल एक्सेस आपका एक्स एक्सेस होता है, और वही वाई एक्सेस आपका हाइट बताता है, ठीक है ना। ओके, और वही आप सबसे इंपॉर्टेंट देखो डिस्टेंस, आप सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने भी डिस्टेंस हम नापेंगे, डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ठीक है ना, या फिर लगा लो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल्स। ये हमारा पोल है मिरर का, यहीं से सारे डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है ए बी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी हम पोल से मेजर करेंगे इस तरफ, और वहीं अगर इमेज इधर कहीं बनती है तो पोल से ही हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे इस तरफ, यानी कि सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर होंगे, पोल से, जो कि हमारा ओरिजिन है। ओके, अब देखो बच्चों, अब साइन की बात देखो, अब ध्यान से समझो, जो भी चीज है पोल के राइट साइड में होंगी, इस तरफ पोल की राइट साइड में, उनको आप लोगे पॉजिटिव, और वहीं पोल से लेफ्ट साइड में जो भी हम नापेंगे वो क्या लेंगे हम, नेगेटिव। समझ पा रहे हो ना, जो एक्स एक्सेस नापते हैं हम, ये ओरिजिन के इस तरफ पॉजिटिव होता है एक्स एक्सेस, और इस तरफ -1 -2 हो जाता है, इधर 1 2, इस तरफ क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो पोल से राइट साइड में जब भी चलेंगे तो हमारा पॉजिटिव होगा, और पोल से लेफ्ट साइड में चलेंगे तो नेगेटिव होगा। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखा रहता है, तो पोल से हमें इधर लेफ्ट साइड आना पड़ेगा, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा हमारा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम क्या लेंगे, हमेशा नेगेटिव। ओके, और जो इमेज है अगर वो राइट साइड में बन रही है तो हम इधर से इधर की डिस्टेंस नापेंगे, तो ये राइट साइड है तो पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, और अगर इमेज भी लेफ्ट में ही बन रही है तो इमेज भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ओके, बेसिक फंडा क्लियर। डिस्टेंसेस ऑन द राइट साइड, distances on the right side of the pole are taken as positive and vice versa। देखो बच्चों, vice versa का मतलब होता है कि सेम टू सेम इसका अपोजिट, अगर पोल के राइट साइड में है तो पॉजिटिव, तो पोल के लेफ्ट में है तो नेगेटिव, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और कोई है तो पूछ लो, डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, तो देखो बच्चों इतना क्लियर हो गया अच्छे से ना, कोई डाउट है तो पूछो, कि इस साइड जो भी डिस्टेंस नापेंगे वो पॉजिटिव, और इस तरफ जो भी डिस्टेंस नापेंगे हम नेगेटिव, ठीक है। ओके, अब देखो बच्चों 6 पॉइंट, अब देखो हाइट अब ऑब्जेक्ट की, देखो वाई एक्सेस में आपको पता है ना कि इस ऊपर जाते हैं तो 1 2 3 4 पॉजिटिव होता है हाइट, और इस तरफ आते हैं तो -1 -2 -3, इस तरफ क्या होता है, नेगेटिव। ओके, तो वही हाइट मेजर्ड above the pole is taken as positive, ठीक है ना, मतलब पोल से ऊपर की तरफ जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा, जो भी चीजें फॉर्म हो रही होंगी उसकी हम पॉजिटिव लेंगे, जो आपको बताया है कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, एंड वाइस वर्सा,
वाइस वर्सा मतलब एग्जैक्टली अपोजिट भी ट्रू है। मतलब अगर हम पोल की नीचे की तरफ हमारी कोई चीज़ फॉर्म होती है तो उसकी हाइट हम नेगेटिव लेंगे। क्या? नेगेटिव। समझ पा रहे हो ना? तो देखो अगर ये इमेज ऊपर है, ऑब्जेक्ट ऊपर है तो उसकी ऑब्जेक्ट हाइट हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और अगर उसकी इमेज नीचे की तरफ बन रही है, समझ पा रहे हो ना? रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब सर पैर बन चुका है, पैर सर बन चुका है। जैसे ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे इमेज का ये ए डैश और ये बी डैश, पहले बी ऊपर था, बी नीचे की तरफ आ गया, बी डैश, ठीक है ना? तो इमेज है, तो इमेज की हाइट हम क्या लेंगे? नेगेटिव, क्योंकि ये इसके नीचे है। तो सिंपल सी बात है, याद रखो अगर प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो वो पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे अगर इमेज है तो वो नेगेटिव होगी। लेकिन अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर है तो पॉजिटिव होगी। फंडा क्लियर, डाउट नहीं रखने का, ये अच्छे से क्लियर है। और इसके अलावा मैं एक हिंट दे रहा हूँ, रिमेंबर इट, याद रखना, ठीक है? देखो याद रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा, इतना तो रिमेन हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में प्लेस होगा, ओके? अब देखो लाइट रेज इधर से इधर ट्रैवल कर रही होंगी, तो जो भी डिस्टेंस लाइट की डायरेक्शन में है वो आप पॉजिटिव लोगे, क्योंकि देखो अगर इमेज इस तरफ बन रही है तो लाइट की डायरेक्शन में ही तो है। लेकिन अगर हमारी इमेज या फिर ऑब्जेक्ट जो भी चीज़ें हैं अगर वो लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे हम नेगेटिव लेंगे, जो भी चीज़ें। तो देखो ऑब्जेक्ट भी इस तरफ रखा हुआ है तो वो भी नेगेटिव, और अगर इमेज इस साइड बन रही है, लाइट उधर जा रही है, इमेज इधर बन रही है, तो ये भी नेगेटिव। ओके, आई होप कि अच्छे से क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने मिरर फार्मूला और उसके न्यूमेरिकल्स पे, जिसका आप लोगों को इंतजार है। तो कई बच्चों को न्यूमेरिकल में बहुत दिक्कत आती है, उन्हें पता ही नहीं होता करना क्या। ओके, सो नाउ वी आर गोना डू इट। ओके बच्चों, क्यूरियोसिटी फ्लो में हम सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि बिना मतलब सिंपली बोले तो साइंस इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। ओके, साइंस इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज़ अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, और उस चीज़ को समझ के हम उसे नई कंडीशन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये होती है साइंस। ओके, इसलिए हमारा पूरा फोकस रहता है कि बच्चे चीज़ों को बहुत अच्छे से समझे और उस पर मास्टरी हासिल करें, ताकि जब उनके लाइफ में कोई नई टाइप की सिचुएशन आए, नई प्रॉब्लम आए, तो वो उसे अपने साइंटिफिक माइंड से सॉल्व कर सके। ओके बच्चों, तो ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला। क्योंकि अब साइन कन्वेंशन कर चुके हैं तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा कि Q प्लस और Q माइनस हुआ। ठीक है, मिरर फॉर्मूला देखो बच्चों, मिरर फॉर्मूला क्या है ये याद रखना है आपको अच्छे से। ओके, तो देखो बच्चों ये है क्या, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, प्रीटी सिंपल, डू नॉट फॉरगेट इट। ठीक है ना, डू नॉट फॉरगेट इट। अब देखो बच्चों, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे v क्या है, इमेज डिस्टेंस। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, मतलब कि पोल से इमेज कितनी दूर है। ओके, इमेज डिस्टेंस। u क्या है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। ओके, कोई दिक्कत, मतलब ऑब्जेक्ट पोल से कितना दूर है। और f क्या है आपका, फोकल लेंथ, जो कि कांस्टेंट होगी, जो आपको दी होगी। अब देखो फोकल लेंथ में वैल्यूज का ध्यान रखना। फोकल लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर लिखी है और लिखा है कॉनकेव मिरर, तो फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए क्या हो जाएगी, अभी बताया था ना, नेगेटिव। और वही कॉन्वेक्स के लिए क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। आई होप कि क्लियर है। ओके, हम क्या लेंगे, तो अब हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो हम पहले एनसीईआरटी का देखते हैं। आपको आप सभी खोल सकते हैं, पता नहीं ये तो पहले की बुक है, अब नई बुक में चेंज हो गया होगा, बट जो भी है आप क्या बोलते हैं, अपनी एनसीईआरटी के जो पुरानी वाली है, इसमें पेज नंबर है आपका 170, इसमें एग्जाम्पल है। ठीक है ना, सो लेट्स डू इट, इसे करके देखो। अब हम इसे करते हैं क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि बुक में भी रेफरेंस रहेगा आपका। तो ये फॉर्मूला याद हो गया ना, ये मिरर फॉर्मूला है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर। यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, इसी के साथ मिरर फॉर्मूला के साथ मैग्निफिकेशन भी देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन, क्योंकि इस पे भी दोनों क्वेश्चन मिक्स करके आते हैं साथ में। ठीक है ना, अब देखो प्यारे बच्चों, मैग्निफिकेशन क्या होता है, नाम तो सुना ही होगा ना, जूम करना एक तरह से मैग्निफिकेशन मतलब, ठीक है ना, जैसे फोन में जूम करते हो, मैग्निफिकेशन वही कितना मैग्नीफाई हुआ। ठीक है ना, ओके ओके, सो लेट्स डू इट। अब मैग्निफिकेशन में चीज़ें छोटी भी हो सकती हैं। ओके, ठीक है, अब देखो मैग्निफिकेशन का होता क्या है, ये एक रेशियो है। मैग्निफिकेशन इज द मैग्निफिकेशन इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ image to
to the height of object, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। तो हम मैग्निफिकेशन को ऐसे डिनोट करते हैं एम सिंबल से, ये क्या हो गया H2/H1, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे देखो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है H1, यहाँ पे मैंने मिरर लगाया, ठीक है, और इसका कहीं पे ये इमेज बन गई, क्या इमेज बन गई, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे हमारी इमेज बन गई। तो देखो ये जो इसे मैं कहता हूँ A B और ये जो इमेज है ये A', B', ठीक है ना। तो देखो बच्चों जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो ये H1 है और ये H2 है। तो देखो H2 क्या है, एक तरह से A', B' अपॉन, अच्छा मैंने यहाँ पे भी A लिख दिया है, इसे B करते हैं, ठीक है ना, A B, मतलब हाइट, ये जो A', B' है ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज, जो हमारी इमेज बनी है वो कितनी बड़ी है, हाइट ऑफ इमेज दिख रहा होगा, समझ जाना, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से दो तीन चीज़ें कंक्लूड करने वाली है, वो देखो बच्चों, ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, मतलब अगर H2 ग्रेटर देन है H1 से, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि ऊपर बड़ा है, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो अगर कहीं पे मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा है तो समझ लेना चीज़ क्या हुई है, मैग्नीफाई हुई है, मतलब वो बड़ी हुई है। जैसे कि देखो आपने देखा हो ना, पोस्टर छपवाते हैं तो लोगों की शक्ल इतनी है लेकिन पोस्टर में इतना बड़ा होता है, तो पोस्टर की शक्ल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल शक्ल, मतलब पोस्टर की शक्ल इमेज की हाइट हो गई और जो हमारी ओरिजिनल शक्ल है वो ओरिजिनल है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उनका जो रेशियो होगा वो हमारा मैग्निफिकेशन होता है। अगर पोस्टर में 4 गुना बड़ी फोटो है हमारी एक्चुअल फेस से, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन 4 टाइम्स है, ओके। लेकिन हो सकता है जैसे जब आप पासपोर्ट साइज फोटो प्रिंट करवाते हो तो उसमें तो आपकी फोटो बहुत छोटी आती है, तो उसी में क्या होता है, आपकी एक्चुअल साइज से, मतलब ऑब्जेक्ट से जो इमेज है वो छोटी हो चुकी है, तो वहां पे वो रेशियो आता है वो लेस देन 1 आता है। क्योंकि देखो पासपोर्ट साइज फोटो की आपकी फेस की डायमेंशन, मतलब आपके फेस का साइज डिवाइडेड बाय आपका ओरिजिनल साइज, तो इस बार ओरिजिनल साइज ज्यादा है और इमेज का साइज कम है, तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो देखो जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो आंसर हमेशा 1 से कम आता है। फॉर एग्जांपल रफ देखो बच्चों, जैसे कि कहीं पे मैंने क्या लिया 5, वो हमारा कहते हैं न्यूमरेटर है, और नीचे क्या ले लिया 15, ये क्या है डिनोमिनेटर। तो इस बार न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो क्या होगा, ये क्या आएगा 1/3, और 1/3 क्या हो जाता है आपका 0.333 चलता रहेगा, ओके। वहीं पे अगर ये क्या होता 15/5, मतलब न्यूमरेटर बड़ा होता और डिनोमिनेटर छोटा होता, तो क्या हो जाता 3, ये ग्रेटर देन 1 है और ये लेस देन 1 है, ओके। तो याद रखना अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब चीज क्या हुई है, मैग्नीफाई। बट वहीं पर अगर मैग्निफिकेशन किसी का लेस देन 1 आया तो समझ लेना वो क्या हुई है, डिमिनिश। डिमिनिश मतलब उसका साइज छोटा हुआ है। यही वो पॉइंट्स है जो बच्चे ध्यान नहीं देते और उनके मार्क्स यही कटते हैं, ठीक है। तो हमारा पूरा फोकस रहता है कि ऐसी कोई भी चीज मिस ना हो। अगर मैग्निफिकेशन 1 से ग्रेटर देन है तो मैग्नीफाइड है, मतलब वही मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है इसका मतलब इमेज डिमिनिश हुई है, यानी छोटी हो चुकी है, ओके। अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, उसे समझ लो, ओके। देखो एक फॉर्मूला तो ये हो जाता है H2/H1, और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की टर्म्स में, वो है -V/Q, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस साइन पता है क्या डिनोट कर रहा है, माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट बना, जो इमेज बनी है वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये याद रखना अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड, बट अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके, सेम साइड अप। क्लियर है बात। आई होप कि बच्चों इतना तो पढ़ाई होगा कि रियल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट का फर्क पता हो। जैसे देखो बच्चों, अब जिन्हें पता है वो तो अच्छा है, लेकिन जिन्हें नहीं पता सुनो, जब आपकी इमेज बनती है ना, देखो 2 तरह की इमेज है, एक रियल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट वो इमेज होती है जो हम असली में ऑब्टेन नहीं कर सकते, वर्चुअल मतलब नकली, और इरेक्ट का मतलब है सेम साइड अप। जैसे कि देखो जब आप अपने शीशे में देखते हो
तो आपको सर अपना ऊपर ही दिखाई देता है और हाथ नीचे की तरफ ही दिखाई देते हैं। अगर इस मार्कर को देखेंगे तो ये जो टॉप पे ही दिखेगा, ये नीचे वाला नीचे ही दिखेगा। इस तरह की इमेज को कहते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। बट वहीं पे जब हम किसी चीज़ की रियल इमेज फॉर्म करते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, रियल इमेज मतलब जिसे हम किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं एक्चुअल में, तो वहाँ पे क्या होता है, जो इमेज होती है इन्वर्ट हो जाती है। इन्वर्ट मतलब सर का पैर, पैर का सर। अगर मैं इस मार्कर की रियल इमेज फॉर्म करूंगा तो वो ऐसा दिखाई देगा, मतलब ये जो टॉप पोर्शन है वो नीचे हो जाएगा और बॉटम पोर्शन ऊपर। इसे इस तरह की इमेज को कहते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये वही होता है जैसे आपका जो प्रोजेक्टर पे स्क्रीन होती है, जब आप मूवी देखने जाते हो, वहां पे जो कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म होती है ना इमेज पर्दे पे, वो एक्चुअल में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है। मतलब प्रोजेक्टर के अंदर इमेज उल्टी होती है, जब वो वहां से जाती है तो वो इन्वर्ट हो जाती है, तब हमें सही सीधी दिखाई देती है। मतलब एक्चुअल में उसके अंदर उल्टी चल रही होती है, सर का पैर, पैर का सर। ओके, ठीक है। तो वही मैं बता रहा था कि अगर ये बहुत याद रखना, लिख लो जल्दी से नोट डाल के, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इफ m इज नेगेटिव द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। बट इफ m इज पॉजिटिव, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, सो द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद रहेगा। ओके, और कहीं पे अगर देखो दो केस तो बता दिए, अगर कहीं पे मैग्निफिकेशन इक्वल टू +1 है, इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों इक्वल है। क्योंकि अगर देखो H2 अगर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही साइज इक्वल हो जाए तो वन, अगर न्यूमरेटर सेम है तो 1 हो जाता है कट के। अगर दोनों ही 10 सेंटीमीटर है तो क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, तो अगर मैग्निफिकेशन 1 है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है। और अगर +1 है तो इसका मतलब क्या है कि वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। और जो हमारा प्लेन मिरर होता है ना, प्लेन मिरर जिसमें हम शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं, बाल बनाते हैं, उसका मैग्निफिकेशन +1 ही होता है, क्योंकि वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बोलते हैं। हाँ, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है और उसमें जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है, जो उसके अंदर इमेज का साइज होता है, वो सेम एज द ऑब्जेक्ट होता है। ओके, याद रहेगा ना, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, क्लियर रहेगा ना, बढ़िया। और वहीं पे अगर मैग्निफिकेशन किसी का -1 हो, इसका मतलब क्या है कि इमेज और ऑब्जेक्ट तो सेम है, बट इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। ओके, तो ये काफी इंटरेस्टिंग पोर्शन था, अच्छे से समझ गए होगे। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल पे। देखो हम चाहते नहीं है कि आपका कुछ मिस हो, और मुझे लग क्या रहा है, पक्का आएगा इसमें से क्वेश्चन, ठीक है ना। और आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे, और कोई डाउट है तो पूछो। आप हमारे इंस्टीट्यूट भी आ सकते हैं, फाइनल मोमेंट है, फीस की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट है, आपका एग्जाम रिजल्ट अच्छा आ जाए वही हमारे लिए सब कुछ होगा। ओके, तो जिन्हें अगर कोई देख रहा है और जिसे किसी को नीड है तो दे कैन कम टू आवर इंस्टीट्यूट, और वो आप अपने डाउट्स या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप कभी भी आ सकते हैं, एनी टाइम। तो मेरा नंबर है, आप क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं, किसी को भी डाउट हो तो यू कैन कम एनी टाइम। हमारा मेन फोकस पैसे से ज़्यादा क्या है, देखो पैसा कमाना जरूरी है, क्यों, क्योंकि तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं, हमें वहाँ का रेंट देना है। ओके, फ्री का तो है नहीं वो। लेकिन मेन चीज़ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस ये है कि बच्चों का बेनिफिट हो और आप लोग लाइफ में कुछ झकास, कुछ बड़ा और कुछ कूल करो, ठीक है ना। ऑलवेज स्टे हैप्पी। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो जो मैं पेज नंबर 170 कह रहा था, इसमें एग्जाम्पल है 10.1। अब देखो बच्चों, एग्जाम में कैसे करोगे, मैं सेम वही मेथड बताऊंगा जैसे आप एग्जाम में फॉलो करोगे, ठीक है ना। ये आपका एग्जाम्पल 10.1। देखो सबसे पहले ना हम क्या लिखेंगे, गिवन। ओके, अगर क्योंकि देखो अगर कुछ नहीं भी आता है तो ये सब करने से आपको 1 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको आएगा, डोंट वरी। अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल, ठीक है ना। हमने कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, ये भी याद रखना। यूसेज जो हमारी जैसे बाइक, कार होती है तो साइड व्यू मिरर होता है ना, रियर व्यू मिरर भी कहते हैं, उनके अंदर कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, ठीक है ना। तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से डिनोट करते हैं, तो वो कितना है आपका 3 मीटर। ओके, बहुत प्यारे बच्चों। अब देखो क्या है, अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। एक बस है जो कि इस मिरर से कितनी दूर है, 5 मीटर। और मैंने आपको क्या बताया बच्चों, यहाँ पे बस किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का। तो बस हमारी यू डिनोट करेंगे। अब देखो बच्चों, पहले तो सिंपल सा लिख ही देता हूँ 5 मीटर। अभी मैं साइन लगाते हुए बताऊंगा, अभी तो जैसा क्वेश्चन में लिख लिया कि बस है 5 मीटर, ठीक है ना। आपको क्या क्या फाइंड करना है, ये तो गिवन हो गया, ठीक है ना, गिवन हो गया। हमें फाइंड क्या क्या करना है, लुक व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है पोजीशन। देखो पोजीशन का मतलब पता है क्या बच्चों, हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है। पोजीशन मतलब इमेज डिस्टेंस, वी मतलब इमेज डिस्टेंस। ओके, हमें इसका नेचर बताना है। नेचर का मतलब है कि ये रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ओके, क्लियर है, हमें नेचर बताना है।
और हमें साइज ऑफ द इमेज बतानी है, जो भी हम बात कर रहे थे ना मैग्निफिकेशन और साइज वाला, कि एक होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज, तो हमें साइज ऑफ इमेज भी बतानी है कि इमेज क्या होगी, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको केस प्रिपेयर करता हूं ताकि आप इसे विजुअलाइज कर सको। देखो बात की जा रही है कॉन्वेक्स मिरर की, किसकी, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर आपका ऐसा होता है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो आउटवर्ड होती है, ओके। अब बच्चों याद रखना कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, इस साइड, राइट साइड, और इसका यहां से यहां तक का मैंने ये लिया, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कर लो, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो बच्चों एक रिलेशन याद रखना, वो मिरर जिनका क्या बोलते हैं, ये अपर्चर छोटा होता है। देखो एक चीज और बता देता हूँ, अपर्चर का मतलब क्या होता है, कहीं बच्चों को ये भी ना आ रहा हो, जैसे मैंने mm डैश लिखा ना, मतलब क्या बोलते हैं, डायमीटर, सिंपली बोले तो जितनी सरफेस आपकी जो रिफ्लेक्ट कर रही होती है ना, सिंपली बोलते हो जितना भी सरफेस रिफ्लेक्ट कर रहा होता है आपका मिरर का, वो हमारा क्या होता है, अपर्चर ऑफ दैट मिरर। तो mm डैश, तो जितने भी छोटे अपर्चर वाले मिरर होते हैं तो उनका जो फोकल लेंथ होता है वो हम रफली रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ ले लेते हैं, मतलब कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। ये फॉर्मूला भी याद रखना, एक मार्क्स का कभी आ भी सकता है कि फोकल लेंथ इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, बोथ फॉर ये कॉन्केव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी, ओके ना, बढ़िया। तो चलो देखो f इज इक्वल टू r/2 तो हो गया हमारा यहाँ पे। अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, अब देखो क्योंकि मुझे जरूरत है ना फोकल लेंथ निकालने के लिए। और एक चीज याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया था, जो भी चीजें डिस्टेंस हम इधर से इधर मेजर करते हैं वो क्या होती है, पॉजिटिव, और इधर से इधर मेजर करते हैं वो क्या होती है, नेगेटिव, ओके। तो देखो पहला लिखा हुआ है क्या, कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है, ओके। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है, तो क्या मैं फोकल लेंथ निकाल सकता हूँ यहाँ से बाय दिस रिलेशन, बाय रिलेशन फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, r है 3 मीटर, 3/2 कितनी हो गई, 1.5 मीटर। फोकल लेंथ क्या आ गया, 1.5 मीटर, ओके। तो ये मैंने खुद से निकाला है, ठीक है ना, निकाल लिया मैंने, आप भी निकाल लोगे, बिल्कुल। फोकल लेंथ इज इक्वल टू प्लस 1.5 मीटर, और ये प्लस क्यों है, क्योंकि इस बार ये जो यहाँ पे मैं इसे प्रिंसिपल कह देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है ना, ये पूरे रेडियस का हाफ है, ओके प्यारे बच्चों। तो ये हमारा इस तरफ पोल से राइट साइड में मेजर हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव लिया, इसलिए प्लस 1.5 मीटर, ओके। और उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे जो बस है वो कितनी दूर है, बस कितनी दूर है, 5 मीटर है। अब देखो बस यहाँ पे है, ठीक है ना, उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पे आपकी बस है, डायग्राम मतलब ड्राइंग मेरी उतनी कुछ कमाल की तो नहीं है, लेकिन मैं आर्टिस्ट हूँ, ठीक है ना, ओके। कुछ ज़्यादा अजीब सी लग रही है, ओके, ठीक है ना, डोंट वरी बच्चों, हमें पढ़ाई से मतलब है, ओके ओके। तो देखो तो कुछ ज़्यादा अजीब सी लग रही है, ओके। तो यहाँ पे हमारी बस है, ओके, बस, ओके। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो बस है वो कितनी दूर है, डिस्टेंस कितना दे रखा है, 5 मीटर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की पोल तक की डिस्टेंस है 5 मीटर। अब देखो बच्चों पोल से डिस्टेंस मुझे नापने के लिए मुझे किधर आ रहा है, पोल से लेफ्ट साइड आना पड़ रहा है। अब मैं लेफ्ट साइड आ रहा हूं तो मैं क्या लूंगा डिस्टेंस को, पॉजिटिव या नेगेटिव, टेल मी राइट नाउ, यस नेगेटिव, यू आर डेफिनेटली करेक्ट, क्योंकि पोल से लेफ्ट साइड में हम जो चीजें नापते हैं उसे हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो यहां से हमारा जो मैंने पहले नहीं लिखा था, अब लिख रहा हूँ, u क्या हो जाएगा, -5 मीटर। याद रखना माइनस कैसे लाया मैं, क्योंकि वो नेगेटिव साइड है, ओके, याद रखना। वैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आपको लेफ्ट में ही लिया होता है तो हमेशा नेगेटिव होगा, ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे निकालना है v और इसका नेचर और साइज ऑफ इमेज, ओके। तो इमेज का हमने एक फॉर्मूला देखा था ना, v/v वाला, उसका यूज करेंगे, ओके। तो देखो प्यारे बच्चों यहां तक तो काम हो गया कि क्वेश्चन पढ़ के एनालाइज करने का कि पूछा क्या है और करना क्या है, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। अब सिंपल सा मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे और यहां से हम निकालेंगे सबसे पहले हमारा पोजीशन यानी कि इमेज डिस्टेंस, ओके। सो लेट्स फाइंड आउट। पहले मैंने फोकल लेंथ निकाले 1.5 मीटर इस फॉर्मूले से, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, ओके। चलो फिर लेट्स डू इट। व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, वी आर वेटिंग फॉर नथिंग, ओके। चलो फिर शुरू की जाए। पोजीशन फाइंड करते हैं। देखो अब मिरर फॉर्मूला, अब आप लिखोगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला याद है ना, क्या है प्यारे बच्चों, ये है
1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बस सबसे ज्यादा ध्यान रखना यही होता है कि किसके अंदर प्लस होगा, किसमें माइनस होगा, और वही हमने अभी आपको बताया है कि किसके अंदर कौन सा साइन यूज करना है। ओके, तो देखो बच्चों, लेट्स डू इट। 1/v यही तो निकालना है भाई, पता ही नहीं v क्या है, प्लस 1/u, u तो पता है भाई, u क्या है 5 मीटर, लेकिन कौन सा -5, क्योंकि इधर से इधर नाप रहे हैं तो लगा दो, ठीक है ना। तो 1/ अभी -5, देखो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैं अभी स्टेप वाइज कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझो। u की जगह 1/-5 इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ कितना है हमारा 1.5। ओके, फोकल लेंथ क्या है हमारा 1.5 मीटर। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, बढ़िया। ओके, तो देखो अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये रेड से ही लिख लेता हूं मैं 1/u आपके लिए, ताकि आपको लगेगा कि हाईलाइटेड है। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, इक्वल टू 1/1.5। ओके, अब ये चीज लेफ्ट से राइट में जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहां से हमारा 1/v किसके इक्वल आ जाएगा, वी विल हैव और 1/v इज इक्वल टू 1/1.5 प्लस 1/5। ये 1/5 उधर जाके पॉजिटिव का हो गया, तो यहां से आपका 1/v किसके इक्वल हो जाएगा, एलसीएम ले लो आप। ऑलराइट बच्चों, तो आपने यहां तक कर लिया, बेसिक क्लियर है। अब इसके बाद इसे सिंपल सा सॉल्व करना है, जो कि आपको आता ही होगा। अब हमें क्या करना है, 1.5 और 5 का एलसीएम लेना है। तो जिनको आता है वो जल्दी जल्दी करो, जिनको नहीं आता है उन्हें हम अभी बताते हैं। देखो कैसे करोगे, 1.5 और इधर 5 लिखा है, ठीक है ना, और यहाँ पे पहले आपने 1.5 लिया तो ये 1 चला गया और यहाँ पे 5 बचा, हम बोल लेते हैं ना प्राइम फैक्टर जिससे कट जाए, और यहाँ 5 लिया, ठीक है ना, तो 1 अब 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप पे आएगा 7.5, ठीक है ना, वो एलसीएम होता है। तो डिनोमिनेटर में तो 7.5 आ गया। अब 1.5 के टेबल में 7.5 कितने जाएगा, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ कितने जा, 5 जा। ओके, तो यहाँ पे इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर तो 5 आ गया, प्लस 5 के टेबल में 7.5 कितने जाएगा, 1.5 जा, 1.5 समझ पा रहे हो ना, 1.5 मतलब 1.5। ओके, तो ये आ रही है हमारी इक्वेशन, जो कि इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 6.5/7.5। और पॉइंट हटा दें हम यहाँ से, अगर आपको दिख रहा है ना, आई होप अच्छे से, तो 6 पॉइंट हटाए तो 65/75 कितना आएगा आपके पास, 5 से डिवाइड कर दो, ये आपके पास बच रहा है 13/15। ओके, लेकिन ध्यान रखने वाली चीज क्या है बच्चों, ये जो 13/15 है ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस। 1/v है 13/5, तो v निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ओके, तो हम करते हैं यहां पे, देखो हर स्टेप को अच्छे से समझो, जो नहीं आए वो समझो और पूछो, डाउट आप कमेंट सेक्शन में जाके जो भी डाउट है आप क्लियर कर लो, ठीक है। और आप हमारे इंस्टीट्यूट भी आ सकते हो, जैसे आपको बताया था, क्योंकि देखो भाई ऑफलाइन का बात, देखो ऑनलाइन है लेकिन ऑफलाइन हमेशा ज्यादा कूल रहा है। ओके, देखो 13/15, तो 13/15 जो आपका आ रहा है यहाँ पर, ये क्या है, 1/v इज इक्वल टू 13/15, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू 15/13। मीटर भी लगाएंगे, यूनिट लिखना जरूरी है। सो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा इमेज डिस्टेंस आ गया। तो हमारी जो पोजीशन ऑफ इमेज आ गई, v कितना आ गया आपके पास 15/13 मीटर, और ये किसका है, प्लस का है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इमेज राइट साइड में बन रही है मिरर के, और जब भी इमेज राइट साइड में बने मिरर के, वो क्या होते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, क्लियर है। तो देखो पोजीशन भी मिल गई हमें 15/13 मीटर राइट साइड पोल के, और नेचर, अब देखो नेचर जैसे बता दिया, अब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आई है ना, इसलिए इसका जो नेचर हो गया ना प्यारे बच्चों, वो नेचर ये हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्योंकि मिरर के अंदर की तो कोई दुनिया ही नहीं होती ना, डोरेमोन थोड़ी ना चल रहा है मिरर वर्ल्ड में चले गए, असली में तो असली दुनिया में ही बन सकती है ना, तो इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, तो हमें v मिल गया, ठीक है, वी फाउंड द पोजीशन 15/13 मीटर फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द पोल ऑफ मिरर, एंड नेचर भी मिल गया, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हमें क्या बताना है, साइज ऑफ इमेज। क्या बात है बच्चों, साइज ऑफ इमेज। तो चलो उस पर काम करते हैं, साइज ऑफ इमेज पे। देखो बच्चों, साइज ऑफ इमेज हम कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन का यूज करके। जो मैग्निफिकेशन था उसका फॉर्मूला क्या था, -v/u। ओके, तो m लिया, अब
माइनस बाहर रखो, v की वैल्यू कितनी आई 15/13, 15/13 अपॉन में u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो कितना है -5। ओके, अब देखो बच्चों, देखो -5 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा सकता हूँ। अब आपको पता है ऐसे जब डिनोमिनेटर हो जाती हैं चार चीजें तो हम क्या करते हैं, ये 1 सबसे टॉप पे जाके मल्टीप्लाई होता है और ये वाला इससे। सिंपली बोले तो a/b/c/d है, तो इसका जो सॉल्यूशन आता है वो a/d/b/c होता है, मतलब a d से मल्टीप्लाई और b c से मल्टीप्लाई। तो ऊपर तो क्या बोलते हैं 15 1 से हो जाएगा अपॉन 13 इंटू -5, और ये बाहर का माइनस तो है ही, समझ पा रहे हो ना। ओके, तो देखो बच्चों क्या आ गया, ये कटा 3 जा, ठीक है, तो कितना आया हमारे पास -3/-13, माइनस माइनस कट के खत्म, कितना आ गया 3/13। अब देखो बच्चों मैग्निफिकेशन की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, क्योंकि देखो ऊपर भी इमेज है, ऊपर भी इमेज डिस्टेंस है और नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कटा, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती। लेकिन देखो ये क्या है पॉजिटिव का है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो ये पॉजिटिव बन गया, ठीक है। तो जो मैग्निफिकेशन है वो आया हमारा, मैग्निफिकेशन हमारा है 3/13। ओके, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यही था 3/13। इसको चाहे तो हम क्या बोलते हैं, अब देखो मैग्निफिकेशन तो ये आ गया हमारे पास 3/13। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, उसको जैसे वो v था उससे भी आप वहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना। तो अब हमें यहाँ 0.0 लगा है, 13 26 2 जा, तो 0.2 अपॉन यहाँ पे बचा 4, फिर 0 लगाया 0.23, तो लगभग हमारा 0.23 आ रहा है। ओके, तो देखो अब जो हाइट, अब मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला क्या था h2/h1, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमें पता नहीं है, ठीक है ना, तो आप सिंपली यहाँ पे यही कर लो, जो हमारा मैग्निफिकेशन आया था 0.23। अब मैंने देखो ये क्या है 0.23 1 से छोटा है ना, जैसे मैंने बताया था, तो आप लिखोगे साइज ऑफ इमेजेस, साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश्ड, मतलब जो इमेज है वो छोटी हो चुकी है, डिमिनिश्ड बाय फैक्टर ऑफ 0.23, मतलब वो 0.23 टाइम्स छोटी हो चुकी है इमेज। आपको पता है ना, जैसे देखो जब आप कॉन्वेक्स मिरर में अपनी पीछे की चीजें देखते हो तो उसमें बड़ी बड़ी कार है कितनी छोटी दिखाई देती है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर डिमिनिश्ड फॉर्म इमेज हमेशा फॉर्म करता है, और वही हमें यहाँ शो भी हो रहा है कि हमारा क्या है 0.23। तो आई होप कि बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा आपको, और जो भी डाउट है हमसे पूछिए। ओके, तो ये क्वेश्चन करा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके ओके, अभी जो 15/13 है इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे तो आपके पास कितना आएगा 15/13, तो 1 2 बचा, पॉइंट लगा है 0, फिर 1 1.1, फिर क्या बोलते हैं 7 बच गया, 0 लगा दिया, और 13 5 जा 65, 5 जा हो जाएगा, ठीक है ना, फिर 5 बचेगा, फिर 0, फिर वो तो 0.15, फिर 2 डेसिमल तक जाओ, सही है। तो कितना है आपका 1.15 मीटर, 1.15 मीटर। ओके, ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो आई होप कि क्लियर होगा, और जो भी डाउट है वो पूछ लो, एंड वी आर डन विद इट। ओके, तो अब हम अगला करते हैं इसी का एग्जांपल 10.2। ओके, फिर अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो इसकी मदद से, ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर आप बेसिक समझ गए, देखो बच्चों किसी भी चीज में कितनी भी हाई लेवल पढ़ाई करो या लो लेवल कुछ भी, अगर आपको फंडामेंटल्स क्लियर है ना, मतलब बेसिक, तो आप सारी चीजें कर सकते हो। और मेरा टारगेट ये था कि इस वीडियो में मैं आपके सारे फंडामेंटल क्लियर कर दूं, और आई होप कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो चुके हैं। अब आप इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आई गेस। तो इसका अगला देखो, एक है आपके पास एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ये आपका एग्जाम्पल 10.2 है एग्जाम्पल। और आपको देखो मैं इसके बोलते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अभी आप देख लेना नीचे लिंक में, ठीक है ना, और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। ओके, तो देखो क्या है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, देखो हमें साइज दे रखी है, मतलब ऑब्जेक्ट बोलते हैं हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की। ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर साइज ही लिख लो, ठीक है ना, 4 से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही लिख लेता हूँ, साइज वो कितना दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर। अब ये कहाँ रखा है कॉनकेव मिरर के फ्रंट में, ठीक है ना, प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, अब देखो बच्चों, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी है ना, सिंपल सी बात है, फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर लिखा है, इसका मतलब इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उल्टा बोल दिया गया, तो मिरर के फ्रंट में रखा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये क्या होता है आपका यू होता है ना, यू क्या
यू से डिनोट करते हैं, वो कितना है 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखा रहता है तो ये नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव। अब तो समझ आ रही है ना बात कि नेगेटिव क्यों है। ओके, -25 सेंटीमीटर। ओके, अब जो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ LENGTH, फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की क्या है हमारे पास, V, सॉरी, ठीक है बच्चों। तो अगला जो हमारा फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल f से। वो कितना दे रखा है हमें, कितना दे रखा है बच्चों, 15 सेंटीमीटर। अब देखो एक और चीज बच्चों, देखो रफली समझो, देखो जो कॉन्केव मिरर होता है वो ऐसा है, ठीक है, इसका पोल तो इधर ही है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r है, और r/2 क्या होता है आपका फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ यहाँ पे होगी, ठीक है ना, उसको हम जो फोकस पॉइंट होता है उसे हम प्रिंसिपल f से डिनोट करते हैं, और पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस आपकी क्या है, फोकल लेंथ। तो देखो इस बार हमें पोल से लेफ्ट आना पड़ रहा है ना इसको मेजर करने के लिए, तो ये नेगेटिव होता है, जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है। ये किस पे बेस्ड, पिछला वाला कॉन्वेक्स था, ये कॉन्केव मिरर पे बेस्ड है। तो कॉन्केव पे फोकल लेंथ हमने क्या ली है, नेगेटिव, उसमें क्या ली थी, पॉजिटिव, और हमने निकाली भी खुद थी, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, देखो क्वेश्चन इस तरह का है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, कि मिरर से कितनी दूर हम स्क्रीन को रखें कि हमें एक शार्प इमेज मिल सके। देखो अब बच्चों यहाँ पे शार्प इमेज का मतलब पता है क्या है, क्लियर इमेज, यानी कि इमेज बन रही है कहां पे, ऐसी जगह बनाना है जहां पे एकदम क्लियर मिल सके, ठीक है ना। लेट्स सी, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ अभी, व्हाट वी हैव टू फाइंड। फाइंड जो आपको करना है, देखो आपको क्या बोलते हैं, देखो अब ऑब्वियस सी बात है, देखो अपनी स्क्रीन तो वहीं रखेंगे ना जहां पे इमेज फॉर्म हो रही होगी, क्योंकि जहां पे इमेज फॉर्म होगी वहीं पे स्क्रीन रखेंगे तभी तो उस पर इमेज फॉर्म होगी, क्लियर। तो ये सेम चीज पूछने का अलग तरीका है कि इमेज कहां फॉर्म होगी, तो हम स्क्रीन कहां रखें, जहां इमेज फॉर्म होगी वहीं स्क्रीन रखेंगे। तो आपसे पूछ वही रहा है, वी निकालने को, इमेज डिस्टेंस निकालने को बोल रहे हैं। दूसरा आपको नेचर बताने को पूछ रहा है, जो पिछले बार क्वेश्चन में था कॉन्वेक्स के केस में, वो सेम वही, नेचर और साइज ऑफ इमेज, ठीक है ना, साइज ऑफ इमेज। ओके, तो सब कुछ सेम करेंगे, बस जो फंडामेंटल था मैंने आपको बता दिया कि फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। ओके ओके, तो देखो बच्चों अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। ओके देखो, तो मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला सेम पहले की तरह, हम इसे जल्दी कर लेंगे क्योंकि अब आप एक क्वेश्चन कर चुके हो, सो यू नो नाउ। सो यूजिंग मिरर फॉर्मूला दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू डालो 1/v, u की जगह क्या डालेंगे हम, -25। तो अब मैं पहले कर देता हूँ 1/25, माइनस प्लस माइनस हो गया, और f कितना है -15, तो 1/-15। अब देखो बच्चों क्या होगा, ये 1/v, ये 1/25 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 1/-15 प्लस 1/25। अब हम क्या करेंगे, 15 और 25 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा बच्चों, कितने पे होंगे ये, ठीक है ना। जब आप एलसीएम ले लोगे तो आप देखोगे कि कितना आ रहा है, 75 आएगा। 5 लिया आपने, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ आएगा 3, फिर आपने 3 लिया, 5 1, फिर यहाँ पे आपने 5 लिया, 1 1, 5 3 15, 15 5 जा 75। तो आपका क्या आ जाएगा, तो ये 1/v इज इक्वल टू, अब देखो माइनस, ठीक है ना, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं क्या बोलते 75 लिख देता हूँ एलसीएम। अब देखो 15 के टेबल में 75 कितने जाएगा, 5 जा, तो ऊपर -5 हो गया क्योंकि वाली टर्म नेगेटिव के साथ है, प्लस 25 के टेबल में 75 कितने जाएगा, 3 जा, तो +3। ओके, ओवरऑल कितना हुआ, -2/75। ओके, मतलब -5 + 3 तो -2 हो जाएगा ना, क्योंकि -5 बड़ा है। ओके, तो -2/75, लेकिन ये है क्या, 1/v है, ठीक है। तो 1/v -2/75 है, तो v कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो, 75/-2। ओके, तो इसको हमने डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -37.5, ये सेंटीमीटर में। तो आंसर है आपका v कितना है, -37.5 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों ये क्या है, माइनस है, माइनस नेगेटिव, मतलब कि जो इमेज बन रही है वो किधर बन रही है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, मतलब असली दुनिया की तरफ बन रही है, जो हमारी दुनिया है। तो इसका देखो, तो v तो निकल गया हमारा, नाउ वी गॉट v कितना है, -37.5 सेंटीमीटर।
यानी कि जो हमारी स्क्रीन रखनी चाहिए, हमें स्क्रीन अपनी यहाँ पे रखनी चाहिए, मतलब स्क्रीन जो कि पोल से कितनी दूरी पे रखा हो। देखो ये जो भी डिस्टेंस होते हैं कहाँ से होते हैं, पोल से होते हैं, याद रखना, -37.5 सेंटीमीटर। ओके, तो वहां पे हमारी स्क्रीन होगी क्योंकि इमेज इसी पे बनेगी। ओके, अब इसका नेचर क्या है बच्चों, देखो जैसे मैंने बता दिया था ना कि अगर ये नेगेटिव बन रही है तो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर हमारा क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि असली दुनिया में फॉर्म हो रही है। इन्वर्टेड मतलब सर का पैर, पैर का सर, उल्टा हो चुका है, ठीक है ना, अप एंड डाउन, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज, अब साइज निकालते हैं, दैट इज योर मैग्निफिकेशन का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो थर्ड स्टेप के लिए हम निकालते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, तो देखो प्यारे बच्चों, मैग्निफिकेशन कितना आ गया आपका, मैग्निफिकेशन m जो हमारा है उसके फॉर्मूले क्या है, बहुत सारे, एक क्या है -v/u, मतलब दो ही फॉर्मूले, ज्यादा भी नहीं है, h2/h1 है, ठीक है ना, -v/u। अब माइनस रखो बाहर, v की वैल्यू डालो, v कितनी है हमारे पास, v कितना है, -37.5, -37.5, ये माइनस फॉर्मूला का है, बाहर है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था, -25, -25, याला माइनस से भी कट रहा है अंदर वाले, ठीक है ना। तो हमारे पास आया क्या, अभी माइनस तो बाहर है ही, 37.5/25। तो देखो ये हमारे पास आया मैग्निफिकेशन। ओके, तो यानी कि जो साइज है वो इस रेशियो का है। अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, पूरा कितना आएगा देखते हैं, लेकिन आ रहा है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है रियल बन रही है भाई, इमेज क्या है, रियल है, पहले भी पता चल गया था। तो 37.5 को आपने 25 से डिवाइड करा, तो पहले तो 25 ही आ जाएगा, 1 जा, फिर 35, 12.5 हो गया, फिर आपने क्या बोलते हैं यहाँ से पॉइंट लगाया, यहाँ से एक पॉइंट शिफ्ट हो, 125 5 के टेबल में आता ही है, कितने जा, 5 जा, तो ये कितना आ गया, मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 1.5, वो भी नेगेटिव। यानी कि देखो मैग्निफिकेशन 1.5 आने का मतलब पता है क्या है, जैसे बताया था ना, 1 से तो बड़ा ही है ना, इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है वो क्या हो चुकी है, मैग्नीफाई हुई है, बड़ी हुई है, कितने, 1.5 टाइम्स, और वो क्या है, रियल है, क्योंकि माइनस साइन लगा है। तो जो साइज है वो 1.5 टाइम्स मैग्नीफाइड, द साइज ऑफ द इमेज इज 1.5 टाइम्स मैग्नीफाइड। इस चीज को आप थोड़ा सा और लंबा कर सकते हो, कैसे, जैसे देखो अब मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हमारे पास, एक तो ये था -v/u, जहां से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली 1.5, ठीक है ना, कितना, -1.5। ओके, और दूसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक और होता है, क्या बताया था, h2/h1, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो h2/h1 एक तरह से इक्वल आ गया ना -v/u के। ओके, तो देखो h2 कितनी है, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है h2, ठीक है ना। तो मैं इसको हटाता हूं यहाँ से, बिकॉज ये वाला पोर्शन हम कर चुके हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, तो समझ पा रहे हो ना क्या कर रहा हूँ, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है मैग्निफिकेशन का, हमने दोनों फॉर्मूला को इक्वल कर दिया, इसलिए ये आ गया, ठीक है। तो देखो h2 मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर रखा होता है ऑब्जेक्ट हमेशा, इसलिए प्लस का लिया। ओके, और -v/v की वैल्यू कितनी है, -1.5। तो h2 कितना आ गया, देखो -1.5 इंटू 4, जो कि कितना है आपका, 1.5 इंटू 4 कितना होता है, 6, -6 सेंटीमीटर। h2 मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। तो जो आपका हाइट ऑफ इमेज है वो कितना आ चुका है, -6 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो बच्चों आपने अच्छे से कर लिया, और आई होप कि आपको हर चीज अच्छे से समझ आई है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट ये होता है कि आप चीजों को करना सीख जाए, आपको उस चीज की मास्टरी मिल जाए जो आप पढ़ रहे हैं। समझ पा रहे हो ना, ये नहीं कि हमने एक क्वेश्चन करा है और आपको एक क्वेश्चन आ गया करना, बस हमारा टारगेट ये है कि आपको सारे क्वेश्चन करने आ जाए इस कैटेगरी के। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको इनकी जरूरत है, और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी लाइफ में कुछ धमाकेदार करते रहिए, और अपने लाइफ को एक रॉकिंग लाइफ बनाइए। सी यू ऑल सून बच्चों, सी यू टुमारो, कुछ बड़ा करना है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।